अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? FJ लाइफस्टाइल्स में वेलकम करती हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ। नाज़रीन, आज आपके साथ बड़ा इंटरेस्टिंग व्लॉग होने जा रहा है। पार्ट 2 है ये। पाकिस्तान नेचुरल म्यूज़ियम हिस्ट्री जो है वो, और इसका ये सेकंड पार्ट है। इस्लामाबाद में ये म्यूज़ियम है और अभी हम सेकंड इसका पार्ट एक्सप्लोर करेंगे। एक न्यू व्लॉग है, न्यू सीरीज़ है। तो ये आप बच्चों को लेकर आए हैं साइंस म्यूज़ियम में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे आए हुए थे, मुख्तलिफ़ स्कूल्स के, मुख्तलिफ़ सिटीज़ से, मुख्तलिफ़ सूबों से। खैबर पख्तूनख्वा से भी आए हुए थे, पंजाब और सिंध से भी आए हुए थे। तो नाजरीन, ये नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हिस्ट्री म्यूज़ियम है और एक ही है इस्लामाबाद में जो वाक़ है शक्करपड़िया में। तो आप ज़रूर आएँ, बड़ा इंजॉय करेंगे बच्चे, और बच्चे बड़ा महसूस होंगे, एक नई चीज़ उनको सीखने को देखने को मिलेगी। तो नाज़रीन, यहाँ पर ये डिफरेंट स्केलेटन, ये पूरा का पूरा स्केलेटन इनसाइड स्टोरी है, इस पूरे ब्लॉग का नाम है। ये मुख्तलिफ़ एनिमल्स की यहाँ स्केलेटन्स हैं, हेड्स हैं, स्कल्स हैं, ये देख सकते हैं, जिसमें मारखोर है, भैंसा है, बड़ा सिंगा है, बकरी है। इसके अलावा चूहे की भी यहाँ पे स्केलेटन है। और जंगल जो होते हैं ना, बड़े रैट्स होते हैं, रोडेंट्स होते हैं, उनकी भी हैं। इसके अलावा पहाड़ी बकरों की हैं। इसके अलावा ये मुख्तलिफ़ ये जो गुलहरियाँ वगैरह हैं, इनकी हैं स्केलेटन्स। यानी कि हर एक छोटे लिविंग थिंग से लेके एक बड़े जाइंट एनिमल तक सब के हैं। भैंसों के भी हैं, जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान में जो बड़ी सींगों वाले जो भैंसे होते हैं, सांड, ये उनकी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, जिसे बिसन कहते हैं इंग्लिश में, उनके भी यहाँ पर स्केलेटन्स हैं। तो ये बच्चों को ज़रूर लेकर आएँ यहाँ, ताकि उन्हें इंजॉय करेंगे यहाँ पे देखकर। ये ह्यूमन बीइंग का भी क्या देख सकते हैं आप, कि तरह का ये जो है ना, बिन मानस का है, लेकिन बिल्कुल ह्यूमन बीइंग के स्केलेटन की तरह ही लग रहा है। ये बिन मानस का स्केलेटन, अब देखें थोड़ा सा रद्दोबदल से सेम है। इसी तरीके से बर्ड्स हैं मुख्तलिफ, यहाँ पे क्रो है, पहाड़ी जो क्रो है वो है। ये छोटी जो होती है जो चिड़िया, उसका है घोंसले वगैरह। यहाँ पर हम आ गए हैं तो ये यहाँ पे जंगली सब जानवर हैं, मारखोर, कुछ पालतू जानवर, सारे जंगली हैं। खैर, हमारे जो कौमी जानवर है मारखोर, उस वो उसी की नस्ल से और भी कई हिरन हैं यहाँ, छोटे हिरन हैं, 12 सिंगे भी हैं यहाँ पर। लंबे ये बालों वाला पहाड़ी बकरा है, और ये रिप्रेजेंट करता है गिलगित बल्तिस्तान के मशहूर एनिमल्स को। और ये देखें जंगली भैंसा, जिसको सांड और बिसन है, लंबे सींगों वाला। लोग यहाँ पर बकरीद पे इनकी कुर्बानी भी करते हैं, और इनकी भी नस्ल काफ़ी कमयाब हो गई है, मतलब कम हो गई है। ये देखें पहाड़ी जो सॉरी बर्फ़ानी रीछ है, इसमें छोटी नस्ल के भी रीछ हैं, और यहाँ पे ये भेड़िया और लगड़ बकड़ भी हैं। और ये देखें छोटे वाला चीता। तो ये सारे एनिमल्स को प्रिजर्व किया हुआ है। कुछ ओरिजिनल हेड्स को मतलब कि सिर्फ उनकी गर्दनों को किया हुआ है, और कुछ के रिप्लिकास हैं। कुछ के मतलब वो भूस करके नहीं, वो जो होते ओरिजिनल पहाड़ी बकरा वगैरह, उसको भूस करके उसमें स्पेशल केमिकल भर के इसको प्रिजर्व किया हुआ है। तो ये बहुत बड़ा है, तकरीबन 6 फ्लोर इसकी बिल्डिंग है, और काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। इसके साथ एक रॉक गार्डन भी है। मैं उसको भी आपको वीलॉग एक बनाऊंगी, बना हुआ है वीलॉग, वो अपलोड करूंगी आपके लिए स्पेशल। तो वो बड़े पहाड़ी पत्थर तोदे वगैरह से बना के किया हुआ है। ये देख सकते हैं यहाँ पे मुख्तलिफ जो बर्ड्स हैं उनके, और रेप्टाइल्स हैं उनके एग्स हैं, प्रिजर्व हुए हैं। कुछ ये मतलब रिप्लिकास ही हैं ज़्यादातर, कुछ ओरिजिनल हैं जो कि इन्होंने प्रिजर्व किए हुए हैं। तो साथ घोंसले भी हैं। बच्चों को आप बता सकते हैं कि बेटा एग्स कौन से हैं, मतलब कि यहाँ पर उसके उकाब के भी एग्स हैं, और मुख्तलिफ रेप्टाइल्स के हैं, मुख्तलिफ बर्ड्स के हैं, तोतों वगैरह के हैं। तो ये देखें, ये दाढ़ी वाला बकरा, इसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, मारखोर ही है। ये मारखोर की नस्ल से है, उसके लंबे सींग हैं, सींगों की वजह से पहचाना जाता है। और उसके अलावा छोटे यहाँ हिरन भी हैं, छोटे साइज़ के हिरन भी हैं। और जो कस्तूरी वाली हिरन है, जिनकी आपको पता है कि नाफ से कस्तूरी निकलती है खुशबूदार, वो भी हिरन यहाँ पे मौजूद हैं। तो बड़ा बच्चे इंजॉय करेंगे पाकिस्तानी एनिमल्स को देखकर, क्योंकि हर एनिमल तो किताबों में ही पढ़ते हैं, ओरिजिनल इस तरह देखते नहीं हैं। गैलरी है, आर्ट गैलरी है, इसमें ये देखें एनिमल्स के। हम बर्ड सेक्शन पे आ गए हैं, जहाँ पे बड़े बड़े प्यारे मोर टाइप फेजेंट्स हैं। वाइट फेजेंट है, चिड़िया है, छोटी चिड़िया है। यहाँ पर चकोर भी है, पाकिस्तानी जो बर्ड है, नेशनल बर्ड है। और ये बतखें हैं। और ये देखें जी, आपको ये छोटे वाला बाज मिल जाता है। शाहीन है, शाहीन का भी मस्कन इन्होंने दिखाया है। परिंदों की दुनिया पूरी, ये वर्ड ऑफ बर्ड्स हैं, उर्दू में भी साथ लिखा हुआ है। शुतुरमुर्ग देखें, सबसे बड़ा दुनिया का बर्ड, तो ये भी है। इसका अंडा भी इन्होंने यहाँ प्रिजर्व किया हुआ है। ये देखें चील है, उकाब है, शाहीन है,
कौवे हैं, पहाड़ी कौवे हैं, छोटी चिड़िया है, बुलबुल है। इसके अलावा बुलबुल की कुकू है जो सुरीली जिसकी आवाज़ है, कोयल जिसे कहते हैं वो है। बर्ड्स की कई यहाँ पे इकसाम है जो पाकिस्तान में मेरा ख्याल है 360 से ज़्यादा ही हैं बर्ड, लेकिन इन्होंने यहाँ पे कुछ किए हुए हैं। एवोल्यूशन ऑफ बर्ड्स भी ये दिखा रहे हैं, और ये तख्ती पे भी इन्होंने बर्ड्स की एक स्केलेटन बनाया हुआ है। नाज़रीन ये देखें गेंडा, ये गेंडे के प्रिजर्वेशन की हुई है। ये एलिफेंट है, सबसे बड़ा ये एलिफेंट है, इसका इन्होंने स्केलेटन भी है। और ये आप देख सकते हैं डायनासोर, ये थोड़ा सा हिलते हैं, अगर आप इसको जाकर वेव करेंगे ना तो ये आवाज़ एक स्पेसिफिक सेंसर लगे हुए हैं तो आवाज़ निकालते हैं, और इनकी रेड आइज़ ब्लिंक कर रही होती हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं। यहाँ पे इन रेप्टाइल डायनासोर्स भी हैं, और जो आपके जो सबसे बड़ा एलेक्स है वो भी है, और गोश्तखोर डायनासोर्स ये देखेंगे, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये एलेक्स सबसे बड़ा जाइंट डायनासोर था अपने ज़माने में, और ये गोश्तखोर था। कुछ यहाँ पे प्लांट ईटर्स भी हैं, और कुछ यहाँ पे इंसेक्ट ईटर्स भी हैं। ये देख सकते हैं ये इंसेक्ट ईटर है, जो उड़ने वाला डायनासोर है, ये हाथी है। ये अलग से सेक्शन बना हुआ है, और ये इनको प्रिजर्व किया हुआ है, इनकी रिप्लिकास बनाए हुए हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं। और बच्चों को आप ज़रूर, क्योंकि बच्चे सीखते हैं ना नाज़रीन, आपके अगर ग्रोइंग एज बच्चे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, 5, 6, 4 क्लास में पढ़ रहे हैं, आप ज़रूर इन जगहों पर लेके आएँ बच्चों को। यहाँ पे फ़िश का भी है, रेप्टाइल्स में आप फिशरीज़ में भी आ जाते हैं। ये देखें डायनासोर लंबी गर्दन वाला, इसका एक स्पेसिफिक नेम है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ ये फ्लाइंग डायनासोर्स भी हैं, और जो फैदर जो हैं, जिनके फैदर्स हैं वो भी हैं यहाँ पर। इसके अलावा खूंखार किस्म के डायनासोर्स भी हैं, और बहुत छोटे इंसेक्ट शेप के भी हैं, तो लंबी दुमों वाले भी हैं, और लंबे मुंह वाले, और कुछ लंबी गर्दन वाले। रेक्स है, रेक्स डायनासोर, ये जो सामने आप देख रहे हैं इसका नाम रेक्स है। और इसी तरीके से और भी मुख्तलिफ ओलिगो फॉरस है, जेगोलो फॉरस है, मुख्तलिफ तरह के नेम्स हैं इनके। तो जो आप साइंस पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेंगे, साथ लिखे भी हुए हैं इधर। तो हिस्ट्री में ये है कि एक और जो बायर मैंने आपको दिखाया था, वो पिछली वीडियो में आप देखेंगे, मेरी पिछली वीडियो पहले की वीडियो जो है वीलॉग 1, उसमें मैंने एक पेज बनाया हुआ है, मतलब थंबनेल, उस पर वो बलोची एक डायनासोर की नस्ल का एक बना हुआ है, जो कि हमारे बलूचिस्तान में पहले हज़ारों साल पहले पाया जाता था। ब्लैक कलर में था, और बड़ा भारी भरकम था, काफ़ी हैवी था, वो पहाड़ों में रहता था, और वो भी प्लांट ईटर था, और ओमनीफोरस था वो। ये देख सकते हैं नाज़रीन, पहाड़ी जो है ना ओरिजिनल, ये गर्दनें इनकी बिसन्स जो होते हैं, पहाड़ी भैंसे जो सांड होते हैं, उनकी ये ओरिजिनल तस्वीरें। कुछ लकड़ी के रिप्लाकास भी बनाए हुए हैं इन्होंने, तो इसमें आप मुख्तलिफ साइज़ देख सकते हैं। ये पाकिस्तानी एनिमल की सकाफत को शो कर रहे हैं, और देखें ओरिजिनल पिक्चर भी है। ये इंडियन बेसन इसके नाम है, और ये दूध देते हैं, और इसका हम गोश्त भी खाते हैं। ये हलाल है मुसलमानों के लिए, और लोग ईद पे उस वहाँ के लोग जो है कुर्बानी भी करते हैं इनकी। और रेड मीट में इनका मीट बड़ा अच्छा होता है। ये हनी की तरफ आ गए हैं। ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हनी की। और आप देखें गिलगित बल्तिस्तान जाएँ, कश्मीर जाएँ, या और इस तरह के पहाड़ी इलाकों में जाएँ, तो आपको ये लोग फार्मिंग करते हुए नज़र आते हैं। और मुख्तलिफ तरह की फार्मिंग है नाज़रीन, देख सकते हैं इनकी रिप्लिकास हैं हनी बीज़ की। और बड़ी ज़बरदस्त एक पूरी लाइफ हिस्ट्री बनाई हुई है इन्होंने, बड़ी खूबसूरत है। और इसका शहद का जो हनी कोम बनाया हुआ है, ये देखें शहद की मक्खियाँ बनाई हुई हैं इन्होंने, बड़ी ज़बरदस्त एक मटेरियल से। ये देखें शहद को शो किया हुआ है, प्रिजर्व किया हुआ है। तो ये हमारी सकाफत है। हॉर्टिकल्चर वाले इस पर काम करते हैं, जो एंटोमोलॉजी वाले जो माहिरीन हैं वो इस पर काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, जो इंसेक्ट को स्टडी करते हैं, एंटोमोलॉजी जिस कहते हैं उनको। पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा ज़राअत के शोबे पे आपको पता है तरक्की कर लिया, और काफ़ी स्टूडेंट्स को स्टडीज़ करवाई जाती हैं फैसलाबाद में भी, और मेरिड एग्रीकल्चर रावलपिंडी में भी। तो नाज़रीन देख सकते हैं यहाँ फिर ये मक्खियों को तो शो किया गया है, और बहुत ज़बरदस्त ये एक सेक्शन बना हुआ है, काफ़ी बड़ा सा, बड़ा खूबसूरत है, देख के बहुत दिल खुश होता है। ये मुख्तलिफ तरह के छोटे फ्रूट्स हैं, जैतून है ये, और कॉफ़ी है, कॉफ़ी बीन्स हैं, ये भी कुछ इलाकों में उगाए जाते हैं, उन्हीं की यहाँ पे प्रिजर्वेशन की हुई है इन्होंने। तो ये है कि आपको बहुत कुछ सीखने को बच्चों को मिलेगा, बड़ों को भी मिलेगा, जो साइंस स्टूडेंट्स हैं, ख़ुसूसी तौर पे जो हार्टिकल्चर या एंटोमोलॉजिस्ट या जो ज़राअत से फूड टेक्नोलॉजी से करते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं स्टूडेंट्स, वो ज़रूर यहाँ तशरीफ़ लाएँ। और वैसे भी आपको आना चाहिए। फ़ॉरेस्ट देखें पाकिस्तान के, आपको पता है 70% पूरी दुनिया में फ़ॉरेस्ट हैं, और पानी पे मुहित है। ये देखें पाकिस्तान के फ़ॉरेस्ट जंगली, यहाँ पे बनियान का दरख्त है, इसके अलावा
सरू हैं, और काफ़ी यहाँ पे एक बड़ी नेचुरल इन्वायरमेंट बनाया हुआ है इन्होंने प्रिजर्व करके, बहुत मज़ा आता है। साथ ही हनी बी के साथ ही सामने ही इन्होंने ये पूरा सेक्शन बनाया हुआ है, ये हैंग की हुई है उन्होंने हनी बी, और देखने में बड़ी अच्छी लगती है। बच्चे बड़े खुश हुए थे, यहाँ पे इंजॉय किया है उन्होंने, बड़ा मज़ा किया है। तो आपको खाने पीने की चीज़ साथ नहीं लेके जाने देते, तो यहाँ से कोई भी आपको कोई चीज़ नहीं मिलती, जस्ट स्नैक्स मिलते हैं, लेज़ वगैरह और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, जूसेस वगैरह मिलते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं मिलती। तो क्योंकि माहौल को इन्होंने साफ़ रखा हुआ है, तो आप बाहर जाके खा सकते हैं, अंदर आपने कोई खाने पीने की चीज़ नहीं लेके आनी। नाजरीन जब भी आएँ तो 9 o'clock ओपन हो जाता है, ये संडे ऑफ होता है, बाज़ औक़ात कभी ये ओपन भी कर देते हैं। आप फूल छत्ता, और शायद ये उर्दू में भी इन्होंने लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी सारा लिखा हुआ है, जर्नी ऑफ हनी बी। तो आप ज़रूर आएँ इधर, आपको विज़िट करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। नाजरीन मुझे बताइएगा मेरा आपका आज का इन्फॉर्मेटिव सा वीलॉग कैसे लगा है। तो ये अब लकड़ी है जो पाकिस्तान की मशहूर लकड़ी है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी मेरा तो वैसे भी सब्जेक्ट है, मैं इस पे मैंने काफ़ी तहकीक की हुई है, स्टडी भी की हुई है। तो ये दरख्तों की उम्र, इसका अंदाज़ा इससे लगाया जाता है, इसको डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। तो इसमें पता चलता है कि आपके जो बड़े दरख्त हैं, पाइन के ट्रीज़ हैं या बनियान के ट्रीज़ हैं, वो कितने टाइम के हैं। तो ये गैलरीज हैं यहाँ बनी हुई थी, आर्ट मुझे बड़ी प्यारा लगा, ये मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर किया कि मैं अपने नाज़रीन को दिखा सकूँ कल्चर सकाफ़त पाकिस्तान के नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम की। तो वैसे तो हिस्ट्री म्यूज़ियम कई कंट्रीज़ में, हर कंट्री में, यूके में भी बहुत ज़बरदस्त हिस्ट्री म्यूज़ियम है, अमेरिका भी का भी बहुत ज़बरदस्त है, और हमारे पाकिस्तान का भी बहुत ही प्यारा नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम है, जहाँ पे पाकिस्तान की सकाफ़ती और नेशनल एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, और वहाँ पर जो भी सकाफ़ती लिविंग थिंग्स हैं वो पाए जाते हैं, फर्न्स हैं। इसके अलावा हर तरह की यहाँ पर मुख्तलिफ लिविंग बींग्स, प्लांट्स की सारी फैमिलीज़ हैं, और जो आपके बोटानिस्ट हैं वो भी यहाँ आ सकते हैं। और ये देखें सारे बैम्बून्स और ओरंगाटाउन्स, ये भी इनकी भी नस्लें थीं। और ये देख सकते हैं बर्ड्स की भी काफ़ी अच्छी, बतखों की काफ़ी अच्छी वैरायटी है यहाँ पे, पहाड़ी कौवे हैं बड़े बड़े साइज़ के, तो बड़ा मज़ा आता है देखकर। और बटरफ्लाइज तो बहुत ही प्यारी हैं, पाकिस्तान में जितनी बटरफ्लाइज थी छोटी से बड़ी तक, सबसे बड़ी बटरफ्लाई जो डिफरेंट कलर्स में, रेनबो कलर्स में है, येलो कलर की मेरी फेवरेट है, बचपन से मैं बहुत शौक से पकड़ती थी, खेलती थी बटरफ्लाइज के साथ। तो ये मेरी फेवरेट बटरफ्लाइज हैं, वाइट और येलो वाली। और ये देख सकते हैं अगले सेक्शन में मिलेंगे, ये इनके एग्स हैं बटरफ्लाइज के, ये प्यूपाज हैं, और ये इसी से मिलते जुलते स्पाइडर्स हैं, छोटे बड़े हर तरह के बीटल हैं। ये देखें बीटल, यहाँ पे ये एक बहुत जंगली बीटल है जो कि काफ़ी जहरीला होता है, वो भी यहाँ पे प्रिजर्व हुआ है। तो नाजरीन ये जो ख़ास तौर पे एंटोमोलॉजिस्ट हैं उनके लिए तो बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो जाएगी, और वो ज़रूर यहाँ तशरीफ़ लाएँ। और शक्करपड़िया में इनकी आप तशरीफ़ ला सकते हैं, आ सकते हैं, और आप बड़ा अच्छा एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ साथ आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ के कर सकते हैं डिफ़ाइन। तो ये देख सकते हैं नाजरीन, हम पौधों की तरफ आ गए हैं, प्लांट्स की तरफ। इको प्लांट्स हैं सारे, इनके प्लांट्स की जितनी भी खुम्बियाँ, मशरूम्स जैसे जहरीली मशरूम हैं जो पकाने वाली खाने वाली हैं, उन सबसे बड़ी मशरूम जो पाकिस्तान में पाई जाती है, बहुत जॉइंट मशरूम, वो भी है। और इसको फसल के तौर पे भी यहाँ उगाया जा रहा है। वैसे तो आपको पता है बाहर के मुल्कों में पाई जाती है, यहाँ पे इसकी तफसील से सारी चीज़ें दी गई हैं, जो कि आपको बड़ा मज़ा आएगा पढ़ के, स्टूडेंट्स को ख़ास हेल्प मिलेगी, और आप ख़ुद भी प्रैक्टिकली इन चीज़ों को लैब में तो देखेंगे ही, लेकिन यहाँ आकर आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा वसी पैमाने पे इन्होंने सेटअप किया हुआ है। स्टार फिशेस जो हमारे समंदर में, जो हमारा समंदर है और जो हमारे दरिया हैं, उनकी मछलियाँ हैं यहाँ। ये गोल्डन फिश बड़ी मशहूर है। इसके अलावा स्टार फिशेस हैं, मुख्तलिफ मोलस्किस हैं, और दीमक है। देखें दीमक का सारा लाइफ साइकिल दिया गया है। जो टर्माइट्स हैं जो लकड़ी खाते हैं, ये जो दरख्तों में भी होते हैं, पुराने दरख्तों में पाई जाती हैं। ये देख सकते हैं इन्होंने ये ओरिजिनल रखा हुआ है नाज़रीन, ये दरख्तों को दीमक लगी हुई है। और पाकिस्तान के गैर फ़कारी फॉसल्स भी हैं यहाँ पर, यानी कि इनवर्टिब्रेट फॉसल्स ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे मुख्तलिफ फॉसल्स हैं, ये देख सकते हैं मोलास्कस, और ये जितने भी हमारे पानी के अंदर जो मुख्तलिफ चीज़ें शेल्स हैं, उनके आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी अच्छी वैरायटी है, और बड़े खूबसूरत ये माहौल दे रहे हैं। इन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से इसको, ओरिजिनल हैं सारे, बड़ा उसकी डेटिंग भी लिखी हुई है, उसकी नेचर भी लिखी हुई है, उसकी स्पीशीज़ भी लिखी हुई हैं। तो बड़ी अच्छी जो साइंटिस्ट हैं वो आके विज़िट कर सकते हैं और सीख सकते हैं यहाँ से।
मुझे तो बहुत मज़ा आया था, मैंने यहाँ पर बड़ा इन्जॉय किया। हम लोगों को तकरीबन 4 to 5 आवर्स हमने लगे यहाँ पे एक्सप्लोर करने में, क्योंकि इनकी बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है। तो मैंने वीडियो को क्योंकि लंबी ना हो जाए तो मैंने 2 हिस्सों में की है। एक हिस्सा मैं आपसे पहले शेयर कर चुकी हूँ, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि वो आपको कैसा लगा। और ये सेकंड पार्ट है उसी वीडियो का, और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। मैंने कहा चलें ट्रैवल व्लॉग होना चाहिए अपने नाजरीन के लिए, ताकि वो नई से नई जगहों को दरियाफ्त करें जो पाकिस्तान में खूबसूरती है, हुसन है चीज़ों का, वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स लिविंग थिंग्स का। और जो हमारा हम भी माशाल्लाह किसी से कम नहीं, यहाँ पर डीलोज हैं, देख सकते हैं ये होते हैं इंसेक्ट ईटर्स हैं, और ये प्लांट्स भी कुछ जगहों में खा लेते हैं, चूंटियाँ खाते हैं बड़े शौक से। ये छोटे वाला नेवला है, ये सांप खाता है, और इसी तरह चूहे वगैरह खाता है। इनकी भी हिस्ट्री लिखी हुई है सारी। ये इसके अलावा पिक्चर्स उन्होंने डिस्क्रिप्शन किया हुआ है, ओरिजिनल पेंटिंग्स हैं, देख सकते हैं बड़ी प्यारी हैं। तो इन्जॉय करेंगे आप नाज़रीन, इस तरह की चीज़ों को ज़रूर एक्सप्लोर क्या करें। आप देखें कि हमारे कंट्री में क्या क्या चीज़ें पाई थी। ये डॉल्फिन थी, और यहाँ पे पाकिस्तान के कौमी निशान हैं, मारखोर है, जैस्मीन का फूल है, इसके अलावा चकोर है, जो दरख्त है पाइन का, जो हमारे यहाँ पे जैस्मीन का फ्लावर है। ये तमाम हमारे कौमी निशानात हैं जो कि यहाँ पे मौजूद हैं, और हमें फ़ख्र होना चाहिए इन चीज़ों पर, और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।